बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं खाने की तैयारी कर रही थी जिसमें मैं बना रही हूँ पेरी पेरी चिकन विद राइस। इसमें मैंने साबित लाल मिर्च को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया है। हल्का सा मैंने इसको भून लिया था और 1 पोट लहसुन की है, छोटा सा 1 प्याज का टुकड़ा है। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और जो चिकन है ये मेरे पास फुल थाई पीस है, तिक्का पीस है, जिसके वो मैं इस तरह से ज़िप लॉक बैग में करके इसकी हैमिंग कर लूँगी। हैमिंग करने से ये होता है कि चिकन जो है वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है। जब हम इसको फ्राई करें या बेक करें तो इसके जो मीट है वो श्रिंक नहीं करता। अच्छा, आपके पास हैमर नहीं हो तो आप इस तरह से हवन दस्ते की जो ये डंडा होता है इससे भी इसको आप हैमर हैमर कर सकते हैं। बस बेसिकली इसको फ्लैट करना है। और सॉस जो मैंने बनाया है इसमें मैं थोड़ा-सा शुगर या गुड़ जो भी आप यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा स्वीट डालने के लिए ताकि इसकी जो मिर्च है वो बैलेंस हो जाए। और नमक मैंने ऐड किया है। पेरी-पेरी बहुत तरीके से बनता है, इसमें बेल पेपर भी डलता है, इसमें पेपरिका पाउडर भी डलता है, लेकिन मैंने मोस्ट सिंपली रखा है जो इजीली सबके घरों में मौजूद होता है। और ऑलिव ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। और एक चीज़ और मैंने इसमें ऐड की थी वो था मिक्स्ड हर्ब। मिक्स्ड हर्ब भी ऑप्शनल है, बस उससे फ्लेवर और अरोमा बहुत अच्छा आता है चिकन में, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया था। लेकिन बेसिक यही 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने चिकन को कट लगा लिया। और आपने पहले हैमिंग करनी है फिर कट लगाना है, वरना पहले कट लगा के अगर हैमिंग करेंगे तो चिकन का जो गोश्त है वो टूट जाएगा और डी शेप हो जाएगा। हैमिंग करने से चिकन का जो उसके अंदर जो फ्राई करने में या बेक करने में जो खून आ जाता है ना, लेग पीस में ख़ास तौर पे वो नहीं होता। और मैंने आधा सॉस जो है वो चिकन पे डाला है। और इसकी मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। वैसे तो सबसे अच्छा है कि आप इसको हाथ से मिक्स करें, लेकिन इस तरह से या तो ग्लव्स पहन के करें तो अच्छा है, वरना लाल मिर्च के साथ डायरेक्ट हाथ लगाना तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो ख़ैर मैंने इस तरह से इसको स्पैचुला से किया था, लेकिन आप इसको जो है वो एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आप जो है चिकन को ज़िप लॉक बैग में रखें और उसको अच्छे से मल लें। इस तरह से जो आपका हाथ है वो भी सेफ़ हो जाता है और चिकन को बहुत अच्छे से मसाला लग जाता है। तो 2-2 पीस करके आप इस तरह से भी ज़िप-लॉक में कर सकते हैं। अच्छा, मैं चिकन फ्राई नहीं करूँगी बल्कि मैं इसको बेक करूँगी। और ऑलिव ऑयल मैं इसमें पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें और कोई भी ऑयल या घी, बटर कुछ भी नहीं डालूँगी। बस इसको मैंने इस तरह से अलग-अलग फ़ॉइल में पैक किया और सील करके इसको मैं प्री हीट ओवन में रखूँगी। आप इसको तवे पर भी सेम इसी तरह से बना सकते हैं। तवे को ऊपर से आप लिड लगा के कवर कर दें और आँच बिल्कुल हल्की रखें। और चाहें तो स्टीमर बना के यानी कि देगची के अंदर करके भी आप इसको स्टैंड पे रख के बना सकते हैं। रमज़ान में इसलिए बहुत अच्छा है इस तरह का खाना कि बहुत ज़्यादा हैवी जैसे मिर्च मसाला या तेल वाला जो फ्राई आइटम खा के ना इफ्तार के बाद, वैसे तो बहुत अच्छा है खाने में, मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन उसके बाद इतनी सुस्ती आती है कि फिर आपसे तरावी नहीं पढ़ी जाती है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ख़ैर यही होता है। और बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम खा के ना जो रमज़ान का असल मकसद है वो तो फ़ौत हो जाता है, यानी सेहत बनने की बजाय सेहत ख़राब हो जाती है। अच्छा, मैं जो मीट है वो मैं इस तरह से रेगुलर 2 वीक्स के हिसाब से लाती हूँ। मैंने कहा चलें मैं पैकेट्स किस तरह से बनाती हूँ, हो सकता है कोई बिगनर मुझे देख रहे हों, उनकी भी हेल्प हो जाए। जितने भी पैकेट्स मुझे बनाने होते हैं, जैसे मैं छोटे पैकेट्स बनाती हूँ तो 3 से 4 पैकेट्स मैं इस तरह से बनाती हूँ। और पहले मैं सारे जो बोन वाले पीसेस हैं वो अलग कर लूँगी और जो बिल्कुल जो रूखा गोश्त होता है उसको मैं अलग कर लूँगी। इस तरह से ये होता है कि तमाम पैकेट्स में गोश्त और हड्डी वाला गोश्त और रूखा गोश्त एक जैसे क्वांटिटी में आ जाता है, वरना फिर अंदाज़ नहीं होता तो ये होता है कि किसी में ज़्यादा हड्डी वाला चला गया, किसी में रूखा गोश्त ज़्यादा चला गया। तो इस तरह से आप पहले एक-एक पाउच में एक-एक पीस गोश्त का डालते जाएँगे तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। और छोटे पैकेट्स बनाएँ वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपको कम पकाना है तो ईज़िली आप पका लेंगे, ज़्यादा पकाना है तो आप 2 पैकेट यूज़ कर लें।
अच्छा, हमारे अब्बू जब गोश्त लेते थे तो वो हमारे भाइयों को सिखाते थे कि गोश्त लेने जाओ तो उससे पूछो कि सीना, गर्दन या पुट, ये 3 पीस होते हैं गोश्त के जो लेने चाहिए और मिक्स करके लें तो बहुत ही अच्छा होता है, वरना फिर वहाँ से पुट यानी कि वो कहते थे सीना, गर्दन, पुट ना मिले तो फूट, यानी इसके अलावा और कोई गोश्त ना लें। वैसे बोनलेस जो है वो लेग पीस में आता है, अगर बोनलेस चाहिए तो वो तो आपको फिर लेना ही पड़ेगा। तो आप भी अगर बिगनर हैं और गोश्त लेने जा रहे हैं तो ये याद करके जाइएगा। अच्छा, चिकन मैं देख रही थी वो स्लोली तकरीबन 1 घंटा तो नहीं, 45 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं चिकन को अच्छे से कुक होने में। और ये मैं राइस बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसमें फूड कलर डाला है और मैंने बादियान का फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, क्योंकि इन चीज़ों से खुशबू आती है इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डाल के पानी को उबाल लिया है। और चिकन को मैंने निकाला है, इसकी अब मैं साइड टर्न करूँगी। इसको मुझे कोई भी ऑयल अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी मसाले में ऑलिव ऑयल डाल चुकी थी। और ये जो इसका थोड़ा-सा मसाला है ये मैं अब चिकन के ऊपर इसको डालूँगी। ब्रशिंग कर लें आप इससे या फिर ऐसे ही लगा लें। उससे जो चिकन है ना वो अब उसका जो मसाला है ये कलर के साथ आएगा और बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने बनाया, सेकंड टाइम मैंने ये चिकन इस तरह से बनाई है, इससे पहले मैंने फुल चिकन में बनाया था तो वो भी बहुत अच्छा बना था और आज मैंने इस तरह से बनाया है टिक्का पीस के साथ, तो ये भी बहुत अच्छा बना। अच्छा, साइड डिश में मैंने फ्राइज़ रखी हैं लेकिन ये तो ऑलरेडी कुक्ड होती हैं तो बस इसको मैं तवे पे सिर्फ़ इस तरह से हल्के-हल्के सौटे करूँगी। और ये क्यूब्स हैं, चटनी के लिए मैं बना के रखती हूँ, एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो फिर मैं उसको ज़िप-लॉक कर लेती हूँ। तो उसमें से एक क्यूब मैंने निकाला है, वो मैं उसकी एक मिंट वाली चटनी बनाऊँगी और साथ में ये मिंट सॉस होगा और साथ में ये पेरी-पेरी सॉस होगा। अच्छा, थोड़ा-सा सॉस जो है मैंने पानी डाल के राइस के लिए इसमें डाला है, बिल्कुल थोड़ा-सा, तकरीबन 2 चम्मच के करीब या आप जितना चावल लें उस हिसाब से। और मैंने उसमें चावल को ऐड कर लिया है। चावल को चूँकि पहले ही मैं ज़ाफ़रानी रंग या फूड कलर, येलो फूड कलर के साथ बॉयल कर चुकी थी, तो उसका कलर इस तरह से आ गया है। और साथ में मैंने इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरी धनिया ऊपर से मैंने इस पे डाला है। और बस चावल को मैंने मिक्स कर लिया, जैसे फ्राइड राइस को मिक्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह। साथ में मैं कोयले को गरम कर रही हूँ, उसको चिकन को मुझे स्मोकी फ्लेवर देना है इसलिए। अच्छा, जो सॉस के लिए जब आप पेरी-पेरी सॉस डिप बनाएँगे तो उसमें आप थोड़ा-सा शुगर और ऐड कीजिएगा, वरना इसका जो मिर्च का फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो माइल्ड हो जाएगा। चिकन में पता नहीं चलेगा लेकिन जो आप डिप्स बनाएँ तो फिर उसके अंदर आप थोड़ा-सा शुगर या गुड़ ऐड करें। कोयले को मैंने गरम करके उसके ऊपर रख लिया है दहकाकर और इस तरह से मैं इसकी लिड कवर कर दूँगी तो ये राइस में और चिकन में बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ईज़ी और सिंपल डिश है और बहुत अच्छी, और जब प्रेज़ेंटेशन उसकी जितनी अच्छी होगी तो वो खाने में उतनी ही मज़ेदार लगती है। और ये एक फुल मील है, आप चाहें तो इसे इफ्तार में बना सकते हैं। और डिज़र्ट में जो है वो कोकोनट आइसक्रीम थी जिसके ऊपर चॉकलेट सिरप और स्ट्रॉबेरी डाल के खाया गया है। जब तक स्ट्रॉबेरी आती रहेगी वो इसी तरह से सिरप के साथ-साथ खाई जाएगी या फिर वो फ्रूट चाट बनेगा उसका। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा कि लाहौर में आया था ज़लज़ला और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं और असरा किचन की कर रहे थे सेटिंग। मैं असरा से कह रही थी कि इसका मुझे बर्तन वगैरह उतारने हैं और कुछ चीज़ें मुझे रखनी है वापस, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो। और हम अभी यही काम कर रहे थे कि ग्लासेस वगैरह निकाल रहे थे और कहते कौन सा और इतने ग्लासेस के बाज़ार लग जाते हैं, लेकर आ जाओ फिर याद नहीं रहता कि कौन सा अभी लाए थे कौन सा पहले लाए थे। तो अभी भी यही हुआ कि हम एक और ग्लास का सेट ले आए और फिर यही चूज़ कर रहे थे मैं और इसरा कि अभी कौन सा वाला यूज़ करना है और किसको वापस रखना है।
और अफ़ीफ़ा और मैमा का लास्ट पेपर है वेडनेसडे को था, तो वो दोनों अपनी पढ़ाई कर रही थीं। अफ़ीफ़ा डाइनिंग पे पढ़ रही थीं और मैमा ड्राइंग रूम में। तो अफ़ीफ़ा को हल्का-हल्का सा जो है ना वो ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे उसको नींद की वजह से ना थोड़ा-सा सब चीज़ें हिलती हुई महसूस हो रही हैं। और मैं और असरा तो किचन में अपना लगे पड़े थे कि ये एयर फ्रायर तो हमने लिया नहीं, स्प्रे बॉटल हम दे चुके हैं ऑयल की, और बस इसी तरह की हम लोग अपना कर रहे थे। फ़ील ही नहीं किया कि ज़लज़ला आ रहा है या ये कि चीज़ें हिल रही हैं, बल्कि उस वक़्त फ़ील ऐसा हो भी नहीं रहा था, जबकि असरा ऊपर चढ़ी हुई थी काउंटर पर। और फिर ना एकदम से दरवाज़े खिड़कियों में से आवाज़ें आना शुरू हुईं, धड़-धड़, धड़-धड़, तो मुझे लगा कि शायद हवा चल रही है और बारिश आने वाली है। और मैं अपना मज़े से यहाँ पे वीडियो बना रही थी और अपने ग्लासेस देख रही थी। ये वाले जो हैं ये आइसक्रीम कप्स हैं, ये मैंने कहा मैं इस दफ़ा निकाल लूँगी। और बाकी अपने कैबिनेट्स में से जो मसाले वग़ैरह हैं वो सब हम सेट कर रहे थे। फुल अपनी तैयारियों में लगे पड़े थे कि एकदम से जो है वो पता चला कि नहीं, नीचे सबने शोर मचाना शुरू किया कि ज़लज़ला आ रहा है। और मैं उमैमा को देखने गई कि वो अपना काम कर रही थी, तो मुझे सोफ़े पे बैठने के बाद फ़ील हुआ कि नहीं, ये ज़लज़ला आ रहा है। मतलब हमें थोड़ी देर के लिए, मेरे ख़्याल में 5 मिनट तो शायद मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, लेकिन ऐसा ही लगा कि हमने काफ़ी टाइम घर में ही गुज़ार दिया था। और फिर उसके बाद बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी बिल्डिंग को ही थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये ज़लज़ला आ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं था तेज़ यहाँ पर ज़लज़ले का प्रेशर, लेकिन ये है कि पूरी बिल्डिंग फिर खाली हो गई। और जितनी भी आप मेंटली प्रिपेयर हो ना पहले ही से ही, जैसे अभी कुछ दिनों पहले असरा अफ़ीफ़ा लोगों के स्कूल में ज़लज़ले की ड्रिलिंग हो रही थी कि ज़लज़ला आए, अर्थक्वेक आए, तो आपने किस तरह से पैनिक नहीं होना और अपने आप को सेव करना है। लेकिन जब कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं ना लाइव, तब आपको उस वक़्त आप अपने होशो-हवास में रहें ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपको मैं बताऊँ, कुछ लोग तो जो हमसे ऊपर के फ्लोर्स में थे, वो बेचारे इतने ज़्यादा पैनिक हो गए थे, और कुछ के बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे, वो चप्पल भी छोड़ के अपनी बस बच्चों को उन्होंने पकड़ा और वो नीचे उतर गए। और कुछ बूढ़े थे, तो वो ये डर रहे थे कि हम उतरें, क्योंकि उनको लिफ्ट से उतरना होता था और लिफ्ट मना कर रहे थे यूज़ करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। अल्लाह ताला पूरा रमज़ान अच्छा गुज़रे, इतना डर लग गया ना, बस अजीब-सी हालत हो गई। अफ़ीफ़ा इतना डर गई थी कि उसको जब वापस आई और वो सोने लेटी, उसको डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, उससे आँख ही नहीं बंद हुई थी। मेरे ख़्याल में जब वो बिल्कुल थक गई अपनी नींद से, तब वो सोई है। अच्छा जनाब, ये फिर मेरा मॉर्निंग का नेक्स्ट डे का क्लिप है। उस टाइम तो फिर हमने ऊपर आके कुछ भी नहीं किया, और सब कुछ चीज़ें ऐसी छोड़-छाड़ के फिर हम तस्बीहात और नमाज़ में लग गए, फिर उसी में ही सब सो पड़ गए। और ये मैंने जो दराज़ से सामान मँगवाया था, जब मैंने बाहर वाला कैबिनेट्स आपको बताया था, मैंने साफ़ किया था, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकली थीं। ये वाला जो रैक है, स्टैंड है ट्रे का, ये मैं बहुत पहले मँगवाया था, तो ये मेरा बड़ा अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस था। इस पे मैं अपनी सारी जो रेगुलर यूज़ की ट्रे और कटिंग बोर्ड वग़ैरह मैं इस पे रखती हूँ। ये हेवी भी है, इसका मटीरियल भी काफ़ी हेवी है। तो इसी तरह से मैंने एक और सोचा था कि मैं अपने किचन कैबिनेट के लिए मँगवाती हूँ। और ये एक बॉक्स निकला, ये भी बहुत गंदा हो रहा था। तो ये वाला है मसाला बॉक्स, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने ऐसा वाला मसाला बॉक्स नहीं ऑर्डर किया था। और अब तो ख़ैर ये महीने से भी शायद ऊपर काफ़ी टाइम उसको हो चुका है, 2 ढाई महीने हो गए हैं। तो ये तो अब रिटर्न पॉलिसी में नहीं रहा, अब इसी को यूज़ कर लेंगे। वैसे अच्छा है, कन्वीनिएंट है। एक्चुअली मैंने कराची में जब अपना मसाला बॉक्स मँगवा लिया था, वो तो मैंने खुद जाकर लिया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर करवाया, और असल मेरी जो किचन है वो कारपेंटरी किचन है, यानी कि हमने खुद पूरा किचन कारपेंटर से बनवाया था। तो मैंने इस तरह से स्पाइस रैक्स अपने बनवाए हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ से ना असरा को बहुत उलझन होती है, ख़ास तौर पे जब ये रमज़ान में एक-एक स्पाइस उनको निकालना होता है, और वो चाट बनाती हैं, वो ही उनकी स्पेशलिटी है। तो उनको बहुत उलझन होती है कि मामा मुझे एक-एक चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो फिर इस आइडिया से मैंने ये वाला स्पाइस बॉक्स मँगवाया था। तो ख़ैर चलिए, अब आ गया है तो इसे यूज़ तो करना ही है। और ये वाली डिशेज़ हैं जिनको मैं स्टैंड पे रखूँगी। और ये मेरे कप्स हैं, ये वाले जो कप्स हैं ये मैंने सीएसडी कैंटीन से 480 पर पीस लिया था, सिर्फ़ 2 ही लिए हैं। और ये टी कप्स नहीं हैं, ये एक्चुअली ब्रेकफ़ास्ट कप है, यानी कि आप इसमें कॉर्नफ्लेक्स वग़ैरह खा सकते हैं, पॉरेज खा सकते हैं, या सूप भी ले सकते हैं।
तो ये इस तरह से हैं। बस अब इन्हीं को ही मुझे अरेंज करना था और कुछ बर्तन मैंने ऊपर से उतरवाए थे, ट्रे वगैरह थी, प्लेट्स थी, ग्लासेस थे। तो रमज़ान आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में ये भी हुआ कि हमारा प्लान था, बल्कि हमारा प्लान नहीं था, हमारा माइंडसेट था कि रोज़ा जो है वो फ्राइडे को होगा। तो जब मैं ये काम कर रही थी तो पता चला कि फ्राइडे को नहीं, रोज़ा थर्सडे को ही है। और फिर एक पैनिक हो गई कि अब जल्दी-जल्दी इनको समेटो और फिर सुबह की सहरी की तैयारी करनी है। और अभी पिछले दिनों तो ख़ैर हमारी गैस जो है वो सुबह 6 बजे आती थी, तो होपफुली अब जो है वो टाइमिंग उसकी चेंज हो जाएगी और रमज़ान में जो है वो सहरी के टाइम पे गैस आएगी। तो बस मैं अपना सामान सारा कुछ पैक किया और फिर अब मैं सहरी की तैयारी करूँगी। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। एडवांस रमज़ान मुबारक, बल्कि जब मेरा ये व्लॉग जाएगा तो पहला रोज़ा हो चुका होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का रमज़ान बहुत बहुत अच्छा गुज़ारें। आमीन सुम्मा आमीन। बरकतों वाला हो, आफ़ियत और रहमत वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।